योगेन चित्तस्य परेण प्रणाम करें। नमस्कार, आइए आज की प्रैक्टिस की शुरुआत करें। सबसे पहला हिस्सा है अपने आप के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने का। तो हम 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करेंगे। अपना राइट हैंड पेट पर रख लीजिए। इनहेल करिए, एक्सहेल करके पेट अंदर जाने दीजिए। इनहेल, एक्सहेल, पेट अंदर जाने दीजिए। इनहेल, एक्सहेल, पेट अंदर जाने दीजिए। इनहेल, एक्सहेल, पेट अंदर जाने दीजिए। One more deep breath. Inhale and exhale. अब अपने हाथ को चिन्ह मुद्रा में रखें। अपनी गर्दन पीछे की तरफ ले जाइए। इनहेल करिए, रोटेट करिए लेफ्ट से राइट। 1, 2, 3, 4। अब आप नेक को ऑपोजिट रोटेट करिए। 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ शोल्डर्स पर प्लेस करें और शोल्डर रोटेशन करें। 1, 2, 3, 4। ऑपोजिट रोटेट करिए शोल्डर्स। 4, 3, 2, 1। अब आप दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए और अपनी कमर पीछे की तरफ ऊपर लिफ्ट करिए। 1, नीचे लाइए। 2, कमर पर लिफ्ट करिए, नीचे लाइए। 3, एक्सेल। 4, एक्सेल। सेंटर में आइए। हाथों को अपने नी पर प्लेस करिए। इनहेल करिए, एक्सेल। कमर से सामने स्ट्रेच करिए, पीठ सीधी रखने की कोशिश करिए। इनहेल, एक्सेल, पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट करके कमर से आगे की तरफ जाइए। इनहेल, एक्सेल। 3, inhale and exhale 4। सेंटर में आए।
अब आपका राइट हैंड लेफ्ट नी पर प्लेस करिए और लेफ्ट हैंड ऊपर लेफ्ट करिए, डायगनली बेंड करिए टुवर्ड्स राइट, सेंटर में आए, 2, सेंटर, 3, 4, सेंटर। लेफ्ट हैंड राइट नी पर प्लेस करें, राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए, एक्सेल करते हुए मूव करिए, 1, 2, 3 and 4, सेंटर। अब आप इनहेल करिए, एक्सेल कर राइट साइड ट्विस्ट करिए, इनहेल सेंटर में आइए, फिर राइट ही रिपीट करिए, एक्सेल 2, inhale, exhale 3, inhale, exhale 4, सेंटर में आए, लेफ्ट जाइए 1, inhale 2, inhale, exhale 3, inhale and exhale 4. अब पैर सीधे कर लीजिए सामने और अपने दोनों नी को फोल्ड करके अपनी तरफ लाइए, 1, स्ट्रेट, 2, स्ट्रेट, 3, and straight, रुक जाइए। आप पैर के सोल्स को लगाइए और कर सकते हैं। जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि हम अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अपने एक्शंस के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, हम जो भी कर रहे हैं हम उससे जुड़े हो रहे हैं। हमारे सेल्फ एक्शंस और अवेयरनेस में है, हमारी ब्रेथ डीप है, बेहतर है, और सबसे ज़रूरी हम अंदर से प्रसन्न हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये प्रसन्नता बिना कारण की है, कारण से आने वाली प्रसन्नता तो कारण के समाप्त होने पर समाप्त ही हो जाती है। योग करते हुए एक स्वाभाविक स्टेट ऑफ माइंड आपका डेवलप होता है, इस स्टेट ऑफ माइंड को ही हम हैप्पीनेस कहते हैं। आप अपने पैर को स्टैटिक रखिए, इस वक्त के लिए हम जैसे हैं अपने आप को वैसा स्वीकार कर पाना ही हैप्पीनेस है। साथ साथ अपने लिए अपने ऊपर सुधार करने का भाव रखना भी हैप्पीनेस है। अब दोनों पैर अंदर लेकर आ जाइए, अब अपने पैरों को वाइड रखिए और इस प्रैक्टिस को करिए जो कि ट्विस्टिंग प्रैक्टिस है। राइट पैर को ले जाइए, लेफ्ट, राइट,
हो कंटिन्यू रखिए। ये सारी प्रैक्टिसेस आपके पूरे शरीर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करती है और इस तरह से आप हेड टू टो कनेक्ट हो जाते करते रहिए। जब कनेक्ट हो जाते हैं तो एक्शंस बड़े सिंक्रोनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड होते हैं। शरीर के हर हिस्से को पता होता है कि उसको करना क्या है। लेफ्ट। ठीक उसी तरह जैसे घर के ट्रेंड हाउस हेल्प को पता होता है कि कब कब क्या क्या उनको करना है, कि आपने उनको पहले से सिखा कर दिया। इसी तरह से योग करते हुए बॉडी आपस में कोऑर्डिनेट होकर के उनको पता होता है कि अब हमें क्या एक्शन करना है। अब हम आ जाते हैं यहाँ से फोर लेग पोजिशन में और मार्जरी आसन का अभ्यास करते हैं। आपको थोड़ा सा घुटना वाइड रखना चाहिए, टो को लॉक रखना चाहिए, रिस्ट शोल्डर को लाइन में रखना चाहिए और हिप पर ध्यान देना चाहिए। इनहेल कमर गहरा करिए, एक्सहेल, इनहेल कमर को गहरा करिए, एक्सहेल, 3, एक्सहेल, 4, 5, एक्सहेल, 6, एक्सहेल, 7, एक्सहेल, 8, एक्सहेल। वहां से दोनों पैर को पास लेकर आइए, राइट लेग को पीछे स्ट्रेट करें और राइट लेग को ऊपर रखाकर पल्स करें, फोर लेग फेसिंग मैट रखा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। अब लेफ्ट लेग स्ट्रेट करिए, एंकल को स्ट्रेच करिए, पीछे पैर पर लिफ्ट करिए और फिर पल्स करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब लो बैक के बाद हम सेक्रोइलियक जॉइंट पर आते हैं। इसके लिए हम लोग आज हिप रोटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अपने पैर को रोटेट करिए हिप जॉइंट से 4 सर्कल्स। 1, 2, 3, 4। इसी पैर को ऑपोजिट रोटेट करिए। 4, 3, 2, 1। Let us practice from the other side. Rotate hip circles. 1, 2, 3, 4. Opposite. 4, 3, 2, 1। अब धीरे से पीछे आइए वज्रासन में। अभी हमने लो बैक पे काम किया, हिप जॉइंट पे, सेक्रोइलियक जॉइंट पे काम किया। अब हम मिड बैक और अपर बैक पे काम करेंगे। इसके लिए दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाइए और अपने हाथों को एल्बो को फोल्ड करिए और फिर रिलीज करते हुए नीचे आइए।
ये जेंटल मूवमेंट आपके पैरों के लिए भी अच्छा है और अपर बॉडी के लिए भी। पूरी अवेयरनेस के साथ मूवमेंट करिए। ब्रीथ, ऑपोजिट शोल्डर्स को प्लेस करिए, कमर को गहरा करिए, जो भी कर रहे हैं पूरी अवेयरनेस से करिए। वो 5, कमर बैक, 6, 7, एक और करते हैं, 8 एंड रिलीज। हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस है माउंटेन क्लाइंबर्स की। इसके लिए हम लोग प्लैंक में आएंगे और नी को ऑल्टरनेटली छाती की तरफ लाएंगे। स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 बार करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उतना नीचे रखिए और पेट पर जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको फील करिए। अभी हमें इसे 16 और करना है, बैलेंस हो जाएगा। फिर से इनहेल करिए, एक्सहेल करके प्लैंक में आ जाइए। ऑल्टरनेटली नी को छाती की तरफ लाइए। ध्यान रखिएगा कि बॉडी पूरी पैरेलल है फ्लोर से। और 16 काउंट्स में अपने पैर को मूव करते जाइए। अपने ऊपर बेहतर कंट्रोल दिखाने के लिए प्लैंक एक बहुत अच्छा पोस्चर है, जहां आप फोकस है, अवेयर है, स्ट्रेंथ का यूज कर रहे हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर हाथों पे थोड़ा स्ट्रेंथ लगा है तो अब हम इसे स्ट्रेच कर लेते हैं। स्ट्रेच करने के लिए आप राइट हैंड को टुवर्ड्स लेफ्ट ले चलें। चेंज करिए। जो आपकी ब्रीदिंग रेट है वो भी थोड़ी ऊपर गई है, उसे भी नॉर्मल होने देते हैं। रिलीज। अब ऊपर आ जाएगा स्ट्रेंथ। पैरों को वाइड कर लीजिए और दोनों हील्स को अंदर की तरफ टर्न करिए। आज के सीक्वेंस में हम वॉरियर प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब यहाँ से हील दोनों अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। धीरे से हिप को डाउन करिए। 1। हाथ हम थाइस पे रख सकते हैं ताकि एक सपोर्टिंग का काम हो जाए यहाँ पर। ब्रीथ करते जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धीरे से ऊपर आएगा। दोनों हाथों को हम राइट लेग के अंदर रखेंगे और पीछे वाला पैर टो पर रखा है। पीछे वाले घुटने को जमीन से ऊपर रखेंगे, होल्ड रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ऊपर आ जाए। फिर से हील को अंदर टर्न करिए और काली आसन के बेसिक में आ जाएगा। बेसिक मतलब जहां हम बॉडी को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। 1। नेचुरली ब्रीथ करिए। अपने हर हिस्से से जुड़ने की आपकी ये कोशिश पूरी तरह से सक्सेसफुल होगी।
अच्छे से ब्रीथ करते रहिए, मन में धैर्य रखिए और आत्मविश्वास कि मैं अपने सभी अभ्यासों को बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। अपने ऊपर पूरा विश्वास जागृत करिए। ईश्वर ने सबको असीमित शक्तियां दी हुई है, उसे उसे पहचान करके उपयोग करना है, ऊपर आ जाएगा। आप दोनों हाथों को लेफ्ट लेग के अंदर रखिए, पीछे वाले पैर को टो पे रखेंगे और नी को जमीन से ऊपर ही रखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ऊपर रखते हैं। अब दोनों पैरों को पास लेकर आएंगे। अब पैरों को थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं और राइट हैंड ऊपर उठा करके लेफ्ट साइड बेंड करता है और कमर के हिस्से को जेंटली स्ट्रेच होने देता है। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो शरीर से दूर रहना चाहिए। ब्रीदिंग आपकी नेचुरल और सामान्य रहनी चाहिए। सेंटर में आइए। आपके चेहरे की मुस्कुराहट को वैसे ही बनाए रखिए। दूसरी ओर से अपने प्रैक्टिस को दोहराने के लिए अपना हाथ ऊपर लिफ्ट करिए और बेंड करिए। आप जिस साइड झुके हैं उस हाथ को शरीर से दूर रखिए और ढीला रखिए। जो हाथ ऊपर है उसे सीधा रखने की कोशिश करिए। हमारी हर प्रैक्टिस में पूरी अवेयरनेस होगी। हमारे हर प्रैक्टिस में हम उतनी एनर्जी रिलीज कर सकते हैं जितना हम चाहते हैं। सब कुछ आपके नियंत्रण में है। सेंटर में आ जाइए। अब हम पैरों को वाइड रख लें और वॉरियर पोस्चर करने के लिए तैयार रहना है। आपका राइट फुट टर्न करिए सामने की तरफ, लेफ्ट फुट को डायगोनल रखिए, थोड़ा टो अंदर की तरफ। अब यहाँ से अपने नी को फोल्ड करिए और ज़्यादा अफोर्ड करने के बजाय नी को सिर्फ ओवर द एंकल लाइए। बॉडी को सीधी रखिए अपराइट और हाथ को सीधा रख लीजिए एकदम। पहले हाथों को ओपन करिए। वॉरियर टू की पोजिशनिंग में आ जाएंगे हम पहले और एकदम सिंपल अलाइनमेंट है। यहाँ पर हम कुछ बॉडी को अफर्ट नहीं करवा रहे हैं, हमने सिर्फ एक जॉइंट को हल्का सा फोल्ड कर रखा है और दूसरा पैर सीधा है, तो एकदम नेचुरल पोजीशन। अब यहाँ से ऊपर आइए, हाथ नीचे लाइए और लेफ्ट फुट को टर्न करिए। अगेन ये भी बेसिक में है बॉडी को तैयार करते हुए। अब अपने लेफ्ट नी को फोल्ड करके राइट नी के ऊपर लेकर आ जाइए। बस यहाँ लाकर रोक दीजिए। बॉडी को अपराइट रखिए और फिर हाथ को सीधा खोल दीजिए और सामने हाथ की तरफ देखिए। आपके एफर्ट मिनिमम है। हैंड करना है। अब हम वाइड लेग फॉरवर्ड बेंडिंग की तरफ जाते हैं। कमर पर हाथ रखते हैं। एक्सेल करके कमर से हाथ उठाते हैं और बैक ऑफ द थाई को स्ट्रेच फील करते हैं। धीरे धीरे कमर को रिलैक्स करते हैं और अपनी स्पाइन को रिलैक्स करते हैं। यहाँ से ऊपर आ जाए। अब हम पैर की पोजीशन वही बनाकर आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। राइट फुट को सामने टर्न करिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर वॉरियर वन में आ जाएंगे। हाथ ऊपर लिफ्ट,
हाथ ऊपर सीलिंग की तरफ फोल्ड करें। यहाँ से ऊपर आए और दोनों हाथों को नीचे लाकर अपने राइट लेग की तरफ नीचे ले जाए। पार्श्वोत्थानासन में। यहीं से अश्व संचलनासन में आए और प्लैंक में आ जाए। प्लैंक से शशांकासन में आए। शशांकासन से अष्टांग प्रणिपादासन में आए। भुजंगासन में आए। पर्वतासन में आए। और राइट लेग दोनों हाथों के बीच में लेके आ जाए। अब दोनों पैर को सीधा करके पार्श्वोत्थानासन में आए। यहीं से अपने राइट नी को फोल्ड करके वॉरियर वन में हाथों को ऊपर लिफ्ट करें। तो वॉरियर वन में पीछे वाला पैर डायगोनल रखना होगा। धीरे से ऊपर आते हैं। अब लेफ्ट फुट टर्न करिए। लेफ्ट नी को फोल्ड करके वॉरियर वन की पोजीशन में लीजिए। दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट करिए। यहाँ से लेफ्ट लेग को सीधा करिए और दोनों हाथ नीचे लेकर आइए और पार्श्वोत्थानासन में शिफ्ट करिए। अश्व संचलनासन में आइए। प्लैंक में आ जाइए। शशांकासन। बेहतर कंट्रोल रखिए अपने ऊपर। अष्टांग परिपादासन। अपने हर मूवमेंट को पूरे कंट्रोल से। भुजंगासन। पर्वतासन। राइट लेग दोनों हाथों के बीच में लाइए। यहाँ से पार्श्वोत्थानासन में पैर को सीधा करिए। तो यहाँ से राइट नी को फोल्ड करके दोनों हाथ ऊपर लेफ्ट करिए और वॉरियर वन वीरभद्रासन एक में आ जाए। हाथों को आप बांध सकते हैं। एक को धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जब आप लेवल में आगे बढ़ेंगे तो आपकी स्ट्रेचेबिलिटी नेचुरली बढ़ती जाएगी। उस नेचुरल मूवमेंट को ही हमको अचीव करना है। फोर्स मूवमेंट नहीं चाहिए। कम बैक सेंटर। फोर्स मूवमेंट में क्या होगा, हम पहले ही राउंड में बहुत ज्यादा फोर्स करने लगेंगे पैरों को पास पाए। और नेचुरल मूवमेंट में क्या होगा, धीरे धीरे बॉडी प्रोग्रेसिवली अडेप्ट हो जाएगी। जो इस संसार का नियम है प्रोग्रेशन। जिस तरह से एक बीज धीरे धीरे पौधा बनता है, उसी तरह से योग की प्रैक्टिस भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और इस प्रोग्रेशन प्रिंसिपल को जब आप समझ लेते हो तो आप अपने हर एक्शन में उसको अप्लाई कर सकते हो। खासकर अगर कोई सफलता पाने के लिए बहुत हड़बड़ी में है या कुछ भी अचीव करने के लिए हड़बड़ी में है, तो उनको अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहिए कि प्रोग्रेशन है संसार का रूल।
फॉर एग्जाम्पल किसी ने वेट लॉस करने की सोची और 1 महीने तक बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया, कुछ नहीं खाया, और एक्सपेक्ट किया कि बहुत कुछ होना चाहिए, तो वो प्रोग्रेशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है। प्रोग्रेशन का प्रिंसिपल हमेशा एक निश्चित समय पे ही होगा। अभी बच्चे को इंक्यूबेटर में डाल करके तुरंत बड़ा नहीं किया जा सकता। अगर 5 महीने का बच्चा है तो फिर उसको 3-4 महीने इंक्यूबेटर में रहना पड़ेगा, तभी वो पकेगा। पकेगा जैसे तैयार होगा, तब फिर वो दुनिया में बाहर आ पाएगा। तो अपने एक्शंस को करते समय ये जरूर सोचिए कि क्या मैं प्रोग्रेशन के प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और रिजल्ट भी उसके अनुसार से सोचना चाहिए। नहीं, अरे मैं तो 15 दिन से बहुत अच्छा कर रहा हूँ फिर भी कुछ हो नहीं रहा, तो आप प्रोग्रेशन के प्रिंसिपल को यूज नहीं कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं और बेहतर बनते हैं, थोड़ी और स्ट्रेंथ यूज करेंगे। पैरों को वाइड, चलते हैं वॉरियर 1 की तरफ। राइट लेग को टर्न करके, लेफ्ट फुट को डायगोनल रख करके, और दोनों हाथ को ऊपर उठा करके, हाथों को बांध करके, अब धीरे धीरे आप अपनी बॉडी से कनेक्ट होकर के वॉरियर 1 में चले जाएं। अब आप देखेंगे कि आप हिप को थोड़ा डाउन कर पा रहे हैं। अब यहाँ से आपको नीचे आने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से हाथ को नीचे रखेंगे पैर के पास, राइट, और पार्श्व आसन में पैर सीधा रखेंगे। अब पहले की तुलना में ये कमर से ज्यादा फ्री बॉडी मूव कर पाएगी। यही तो आप चाहते हो, प्रोग्रेशन एंड अचीव। अब अश्व संचलन आसन में आ जाओ। अश्व संचलन आसन से प्लैंक में आ जाओ। प्लैंक से शशांक आसन में चले जाओ। नीचे आसन में जाओ। भुजंग आसन में जाओ। पर्वत आसन में आओ। राइट फुट को राइट पाम के हाथों के बीच में रखो, और पार्श्वोत्थानासन में आओ। पार्श्वोत्थानासन से अब धीरे से वीरभद्रासन, एक वॉरियर 1 में आओ। धीरे से ऊपर आ जाओ। तो आपने महसूस किया कि आपने पहले से अच्छा किया? यस सर। क्या आप बेहतर हो रहे हैं? यस सर। आइए दूसरी ओर से करते हैं। वॉरियर 1 की पोजिशनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, हाथ को ऊपर लिफ्ट करें। अब आप धीरे धीरे अपनी थाई को ओपन कर सकते हैं, जितना आपको ठीक लगता है। दूसरों का देखे देखी नहीं करना है। अपने शरीर की वर्तमान परिस्थिति को समझ करके ही प्रैक्टिस करना है। हाथ नीचे लाइए यहीं से, और पैर को एडजस्ट करके पार्श्वोत्थानासन में करें। अश्व संचलनासन में प्लैंक में शशांकासन, अष्टांग परिपादासन, भुजंगासन, पर्वतासन। लेफ्ट लेग सामने, पार्श्व उत्थानासन। यहीं से वीरभद्रासन, एक राइट leg फोल्ड और दोनों हाथ ऊपर, धीरे धीरे को डाउन करें।
सेंटर में आता है। अब वाइड लेग फॉरवर्ड बेंडिंग फिर से करते हैं। कमर पर हाथ रखें, एक्सहेल करके सामने जाइए और धीरे धीरे दोनों बैक ऑफ द थाई को और कमर को स्ट्रेच करने दें। आप अपने फोर आर्म्स को लॉक कर लें, कमर को रिलीज कर लें। फोर आर्म को लॉक इसलिए करवाया ताकि हिप से मूवमेंट फ्री हो जाए। अब पीठ बिल्कुल सीधी रखें, पैर थोड़े से अंदर की तरफ घूम के रहेंगे, पंजे अंदर की तरफ, एड़ी हल्का बाहर की तरफ। इससे आपको आपकी बॉडी धीरे धीरे फ्री हो जाएगी। अब यहाँ से दोनों हाथ अपने रेस्पेक्टिव बिग टो की तरफ, पैर के अंगूठे की तरफ ले जाए। एल्बो को बाहर की तरफ फोल्ड करें और हेड को नीचे फ्लोर की ओर स्ट्रेच करें। सरेंडर करिए माइंड और बॉडी दोनों को। रिलैक्स होकर ब्रीथ करिए, एक रिदमिक ब्रेथ को फ्लो होने दीजिए। अब धीरे धीरे ऊपर आए, ऊपर आकर के पहले हाथों को सेंटर में लाइए। अब ये वापस आने की प्रोसेस वैसे केयरफुल होनी चाहिए। दोनों हाथ अपनी कमर पे लाइए और फिर धीरे से ऊपर की तरफ आइए। ऊपर आते समय कमर पे रिवर्स होना है और यहाँ से हम आ जाएंगे अपने राइट लेग की तरफ अर्धचंद्रासन में। तो नीचे जाइए पूरा, पीछे टो को रेस्ट करके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। अपने कमर के हिस्से पे ध्यान दीजिए जिसे आपको धीरे धीरे फॉलो करना है और हाथ ऊपर सीलिंग की तरफ और हल्का पीछे की तरफ करना है। अब यहीं से हाथों को नीचे लाना है और हाथों को जमीन के लेवल पे वॉक करते हुए, मूव करते हुए दूसरे साइड आना है। नीचे टो को रेस्ट करना है और फिर दोनों हाथ ऊपर लिफ्ट करना है। लिफ्ट करके अपने लो बैक पर ध्यान दीजिए, जो आपको हल्का सा गहरा करना है सांस लेकर के। हाथों को नीचे लाना है। अब हम लोग सेवन बनाने वाले हैं, तो पहले प्लैंक में रहेगी। प्लैंक एक न्यूट्रल पोस्चर है। प्लैंक से चाइल्ड पोज में आए, चाइल्ड पोज से नीचे शिन आए और अब फेसिंग डॉग लेंगे, उल्टू को विश्वाना पर्वतासी। राइट लेग ऊपर सीलिंग की तरफ लिफ्ट करो, सामने सेवन बना कर रखिए। सेवन बनाने के बाद लेफ्ट फुट को पीछे स्ट्रेच होने देंगे। अब धीरे से दोनों एल्बो नीचे रखिए और प्रोग्रेशन करना है तो हम इमीडिएटली कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो राइट
हिप का हिस्सा है, बटक का हिस्सा है, उसे नीचे जमीन की ओर खींचिए, पीछे खींचिए और हाथ को आगे। तो हिप पीछे की तरफ खिंचाएगा और हाथ आगे की तरफ, तो आपको बेहतर ओपनिंग फील होगा। हमिंग बैक, यही पीछे टो को लॉक करके पहले फोर लेग में आ जाइए। लैंड में आइए। शशांक आसन में जाइए। पूरा कंट्रोल रखिए मूवमेंट के हर हिस्से पर। अष्टांग आसन में जाइए। ऊर्ध्वमुख श्वासासन में जाइए, पंजे रेस्ट करके। पर्वतासन में जाइए। लेफ्ट लेग ऊपर लिफ्ट करिए और ऑपोजिट सेवन बनाकर सामने रखिए। राइट टो को धीरे धीरे पीछे स्लाइड करिए। हर एक्शन को समझ करके उसको कनेक्ट करके करना होगा। दोनों एल्बो नीचे रखिए। अगर आप इसी लेवल पे कंफर्टेबल हैं तो वही रहिए, और इससे अगर आगे बढ़ना है तो सिद्धांत ये कह रहा है कि धीरे धीरे दोनों हाथ को आगे की तरफ ले जाइए और लेफ्ट हिप को पीछे जमीन की तरफ खींचिए और कमर को स्ट्रेच होने दीजिए। लेफ्ट हिप पीछे जमीन की ओर खींचिए और हाथों को आगे की तरफ। स्पाइन आपकी फ्री, मेंटली आप फ्री, सरेंडर करके रखें। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। इस वक्त हम अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहे हैं, यही हमारी जीत है। हम गिवन टाइम पर बिल्कुल रिलैक्स होकर ब्रीथ करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को आसन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में, इस वक्त के सर्वश्रेष्ठ स्थिति में लाए। हाथों को पीछे लेकर आए और फोर लेग पोजीशन में आ जाए। फोर लेग में आने के बाद अब हम फ्रॉग स्ट्रेच करने के लिए घुटनों को बाहर की तरफ जाने देंगे। यहाँ पर हम फ्रॉग स्ट्रेच में मार्जरी आसन जैसा अफेक्ट आने वाले हैं। पहले नी को अच्छे से वाइड कर लीजिए और फिर दोनों एल्बो को फ्लोर पर रखते हुए, अब जब आप पीछे ध्यान देंगे तो नी और एंकल लाइन में रखेंगे और हिप को वाइड फैलने देंगे। अब आप कमर पे ध्यान दे जाइए। इनहेल करके कमर को गहरा करिए एक, जैसे मार्जरी आसन करते हैं, और एक्सेल करके पेट को अंदर कीजिए एक। फिर इनहेल कमर को गहरा करिए, इससे पैर आपको और फैलने में हेल्प करेगा, स्ट्रेच इंप्रूव होगा। एक्सेल पेट अंदर रखिए। थ्री, इनहेल कमर को गहरा होने दीजिए। एक्सेल पेट अंदर की तरफ। फोर, कमर को गहरा होने दीजिए।
exhale 5, exhale 6, exhale 7। कमर को गहरा होने दीजिए, पैर की अपनी पोजीशन तो बन गई है, अब सिर्फ कमर पे ध्यान दीजिए। एक्सेल, पेट अंदर खींचिए, इससे आपकी पेट की मसल्स भी स्ट्रॉन्गर बनती हैं। 7 and 8, लास्ट वन, एंड एक्सेल। अब पैर को पास लेकर आ जाओ, विद अ फ्रॉग स्ट्रेच, फोर पोजीशन में आ जाओ। अब हम एक स्ट्रेंथ प्रैक्टिस करते हैं, जहां हम प्लैंक, प्लैंक से चतुरंग, चतुरंग से अप फेसिंग डॉग, अप फेसिंग डॉग से चतुरंग, और चतुरंग से डाउनवर्ड डॉग। यहाँ तक पहुंच करके फिर राइट लेग को आगे रख कल जैसे ट्विस्ट करने वाले हैं। प्लैंक में आ जाएगा। Let us progress in life stronger, stronger and still more stronger. प्लैंक, प्लैंक से ही आप नीचे स्टिल में जाओ, या फिर आप चतुरंग में जाओ। आप फेसिंग डॉग में आओ, फिर से नीचे स्टिल में जाओ या चतुरंग में जाओ। अब यहाँ से धीरे से पर्वतासन में आओ। अगर नीचे स्टिल में हो तो फोर लेग में आकर राइट फुट को राइट पाम के बाहर रखो, राइट हैंड को सामने से ऊपर लिफ्ट करो, और धीरे से कमर के पीछे रहो, कमर को रोटेट करो। अब राइट हैंड को आगे लाओ, और ध्यान दो पैर बाहर ही है, दोनों हाथ जमीन से ऊपर लिफ्ट करो। आपके अंदर के योद्धा को जगाओ। अब दोनों हाथ नीचे रखो, और फिर राइट हैंड सामने से उठाकर ट्विस्ट करो, उनको शोल्डर एक लाइन में लाके कमर को पूरा रोटेट करो। थोड़ा डिमांडिंग है, पर बॉडी अडेप्ट करेगा। कम बैक, इसे पूरा करना ही चैलेंज है प्लैंक के लिए। ये सांस की गति जो कि ऊपर है, और मैं इसे पूरा करूंगा, ये मेरा आत्मविश्वास है। चतुरंग या नीचे स्टिल में जाए, ऊर्ध्व मुक्ष्वानासन। चतुरंग या नीचे स्टिल, पर्वतासन। लेफ्ट फुट लेफ्ट पाम के बाहर, लेफ्ट हैंड सामने से ऊपर उठाते हुए पीछे कमर पे लाके रखिए। ब्रिंग द लेफ्ट हैंड बैक, और पूरा कंट्रोल रख जाए, दोनों हाथ पर लिफ्ट करिए। मुस्कुराइए इस वक्त प्रोग्रेशन के लास्ट हिस्से में। हाथ नीचे रखिए, एक बार फिर लेफ्ट हैंड सामने लाकर रोटेट करिए, और पूरा बॉडी को ट्विस्ट करिए, कमर पर हाथ रख करके। आपको जो हाथ है कमर पे जितना पीछे जा सकता है जाने दीजिए। रिलीज, प्लैंक, नी ड्रॉप, रेस्ट। रायु, बधाई हो, स्ट्रांग हुआ है। अब हमें पूरे बॉडी को इन्वर्ट करना है, सर्वांगासन में जाना है। जितना भी ब्लड फ्लो हमने पैरों की तरफ जनरेट किया है, उसको हम रिवर्स करेंगे।
तैयार? यस सर। तो ले जाओ। और अगर सर्वांगासन नहीं बन रहा है तो पैरों को 90 डिग्री रख देना, उसमें भी रिवर्स हो जाएगा पैर। सभी पैरों को फोल्ड करो और अपनी कमर ऊपर करके में आओ। अभी जो हमने बॉडी को जिस लेवल पे लाया है ना, इसको नॉर्मल आने में कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। तो मतलब प्रैक्टिस खत्म होने के बाद भी इसका अफेक्ट कंटिन्यू रहने वाला है, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। और पानी पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पानी पीने वाले हैं तो गर्म पानी पीजिएगा। हम मुझसे कोई ये पूछ सकता है कि सर गर्म पानी में कुछ पत्ती वत्ती डाल सकते हैं क्या? धीरे से कमर नीचे लेकर आ जाइए। अब राइट लेग को लेफ्ट थाई पर रखिए। ठीक, हाथ सिर के नीचे रखिए। एक्सेल करके पैर को अपनी तरफ खींचिए और अपर बॉडी को पैर की तरफ लेकर आइए और पेट का कॉन्ट्रैक्शन करिए। बहुत अच्छा, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हो। आप सभी को देखकर बहुत खुशी होती है कि आप लोग किस डिटर्मिनेशन से, डेडिकेशन से प्रैक्टिस कर रहे हो। आपका जो खुद के ऊपर फेथ है ना, ट्रस्ट है, वो आप इंक्रीज करते हो जब आप हर बार अपने आप को बेहतर करवाते हो। कम बैक, चेंज करो, लेफ्ट लेग को राइट साइड पे रखो। अभी सांस की गति थोड़ी हाई ही रखी हुई है, मेंटेन किया हुआ है, उसको एक्सेप्ट करना उसको। इनहेल एंड एक्सेल, फिर बॉडी को क्लोजर लेकर आना, पेट को कॉन्ट्रैक्शन करना, और इस पेट के कॉन्ट्रैक्शन से स्ट्रॉन्गर एब्डोमेन मसल्स, स्ट्रॉन्गर बॉडी, स्ट्रॉन्गर माइंड, इसे हम डेवलप कर रहे हैं। रिलीज कर, अब पैर को सीधा कर लो। अब हम मत्स्य आसन करने वाले। पहले सेतु आसन किया, फिर पेट को बैलेंस किया, अब कमर को गहरा करेंगे ताकि हम फिर सर्वांगासन कर सके। तो अपनी हाथों की उंगलियों को कंधे की तरफ करके जमीन पर प्रेस करिए और हेड के सबसे हाईएस्ट पॉइंट को, जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं, उसको जमीन पर रखिए। इसमें आपका स्पाइन का एक अच्छा कर्वेचर बनेगा, ब्लड फ्लो हेड की तरफ आएगा, आपका मन शांत होगा, आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी और आपका मस्तिष्क बेहतर रूप से पूरे शरीर के साथ कनेक्ट हो सकेगा। इस वक्त इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आपके ब्रेन की ओर, इस स्थिति को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बनाना चाहते हैं अगर, तो दोनों पैरों को आप जमीन से ऊपर उठा सकते हैं, बट चुनौतीपूर्ण बनाना चाहते हैं तभी, नहीं तो जैसे हैं वैसे ही। धीरे से रिलीज करने के लिए हाथों को पीछे रखिए और सीधा करिए। अब 30 सेकेंड्स रेस्ट करिए, मेंटली अपने आप को सर्वांगासन के लिए तैयार करिए। इन केस आपसे सर्वांगासन नहीं हो, कोई बात नहीं है, पैरों को आप 90 डिग्री रखोगे और दोनों हाथ पैरों की तरफ ऊपर उठाओगे, तो आपके पेट की मसल स्ट्रॉन्ग होगी। फिर धीरे धीरे एक दिन कमर भी उठने लगेगा और सर्वांगासन भी हो जाएगा। अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास जताओ। ये 1 आवर आपकी लाइफ के सबसे प्रेशियस मोमेंट में से एक है। ये 1 आवर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाता है, ये आपके सोचने समझने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं, ये आपका सेल्फ टाइम है। ये 1 आवर आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। आप खुद को स्ट्रॉन्गर फील करते हैं रोज, और प्रोग्रेशन के प्रिंसिपल पर
लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। रुकेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, गोल अपने आप अचीव होगा। सर्वाकाश, दोनों हाथ कमर के पास, दोनों पैर धीरे धीरे ऊपर उठाएं, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ से अपनी कमर को ऊपर लिफ्ट करेंगे और धीरे धीरे पूर्व हलासन से पैरों को ऊपर सीलिंग की तरफ लेकर जाएंगे और पूरे शरीर को इन्वर्ट करेंगे। ब्रीथ करेंगे। जिनके पैर 90 डिग्री में हैं वो दोनों हाथों को पैरों की तरफ ऊपर लिफ्ट करेंगे ताकि उनकी एब्डोमिनल मसल स्ट्रांग हो जाए, साथ में गर्दन भी उठानी है उनको, अपर बॉडी को भी लिफ्ट करना है ताकि पेट स्ट्रांगर बन जाए उनका। बहुत बढ़िया, आप सभी बहुत अपनी तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव एफर्ट्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप इतना पॉजिटिवली अपने एक्शन को कर रहे हो। अब धीरे धीरे रिलीज करो, अपना समय लो रिलीज करने के लिए, अपना समय लो, धीरे धीरे रिलीज करो। टेक योर टाइम, एंजॉय द मूवमेंट एंड एंजॉय द मोमेंट। ये लाइन बहुत पुरानी है मेरी। एंजॉय द मूवमेंट एंड एंजॉय द मोमेंट। नीचे आकर रिलैक्स करो। अभी आपकी बॉडी को नॉर्मल होने में कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। तो अगले 25 मिनट सामान्य होने में लगेगा, जो अभी अब तक हमने प्रैक्टिसेस की उसको। तो अभी आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज वाले वर्क पूरे कर सकते हो, और जब थोड़ी देर में बॉडी एकदम सामान्य हो जाएगी तभी आप स्नान करना या कोई अन्य कार्य करना, पर अगले 25-30 मिनट तक स्नान भी नहीं करना। अब मन में ईश्वर को धन्यवाद दो कि आज उन्होंने हमें इतना खूबसूरत दिन दिया और उस खूबसूरत दिन को आपने इतने खूबसूरत तरीके से जिया। दोनों पैरों को फोल्ड करो, हाथों को सिर के नीचे रखो, दोनों पैरों को राइट ले जाओ ट्विस्ट करके, और दोनों पैरों को लेफ्ट ले जाओ ट्विस्ट करके। गुड। सेंटर में आओ और करवट लेकर ऊपर आ जाओ। अभी रिलैक्स होने में तो टाइम लगेगा। क्या आप स्वस्थ हो? क्या आप स्वस्थ हो? क्या आप शक्तिशाली हो? क्या आपका अपने ऊपर विश्वास है? तो याद रखेंगे, आज का थॉट है प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ। हर कार्य में प्रोग्रेशन प्रिंसिपल का ध्यान रखिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, लक्ष्य अपने आप पूरा होगा। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपने अपने लिए डिजाइन किया है, हाथों को जोड़ लीजिए, शांति मिलती। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। अब आप हथेली में घर्षण करें, उस ऊर्जा को अपने आंखों को प्रदान करें।
Thank you so much for your precious time and building your physical and mental health. Namaste.